ज़ेड और सीएमबीसी आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको बताते हैं। कॉइन सुपर क्रिप्टो एक्सचेंज फ्रोजन फंड्स की चपेट में। हांगकांग के एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन सुपर के कस्टमर्स ने आरोप लगाया है कि वे एक्सचेंज से पैसे या टोकन नहीं निकाल पा रहे हैं। फर्म के ऑफिशियल टेलीग्राम चैट के हिसाब से कहा जा सका है कि नवंबर के अंत से अब तक दर्जन भर कस्टमर्स कॉइन सुपर से पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। कॉइन सुपर के टेलीग्राम चैट में नवंबर से ही एडमिन ने लोगों के सवालों के जवाब देने बंद कर दिए थे। हालांकि पिछले हफ्तों में उन्होंने परेशान यूजर्स से उनके ईमेल आईडी मांगे, जिससे कुछ उम्मीद जागी है। एनएफटी ट्रेडिंग हब की खबरों के बीच गेम स्टॉक की बड़ी छलांग। रेडिट के कल्ट फेवरेट स्टॉक गेम स्टॉक कॉर्पोरेशन के शेयर की कीमत में 1/4 बढ़त दर्ज की गई। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा गया है कि कंपनी वर्चुअल गेम कलेक्टिबल्स के लिए एनएफटीज ट्रेडिंग पर एक ऑनलाइन हब बनाएगी और क्रिप्टो करेंसी साझेदारी भी स्थापित करेगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद गेम स्टॉक 7.3% उछलकर $140.62 पर पहुंच गया। हालांकि पिछले साल भी कंपनी के शेयर में उस वक्त उछाल आया था जब वो ऑनलाइन फोरम पर स्मॉल इन्वेस्टर्स और वॉल स्ट्रीट हेज फंड्स के बीच जारी लड़ाई के सेंटर में था। लेकिन फिर मिड नवंबर से इसमें गिरावट का दौर जारी था, जो अब जाकर खत्म हुआ। सख्त रेगुलेशन पर सहमत विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंज। क्रिप्टो करेंसी कंपनियों ने रेगुलेशन लागू करने के कई प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे रेगुलेटरी कंसर्न्स के लिए एक्सचेंज को जिम्मेदार बनाने से लेकर उनके नेटवर्थ और टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग एक्सचेंज को डिफरेंशिएट करना शामिल है। हाल ही में हुई कुछ मीटिंग्स जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज, उनके सलाहकार और सरकारी अधिकारी शामिल थे। एक्सचेंज ने कहा है कि वे एसेट और लायबिलिटी मैनेजमेंट, केवाईसी और कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का मुकाबला करने के संबंध में सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। 2021 में अवैध क्रिप्टो करेंसी गतिविधियों में बढ़ोतरी। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनालिसिस की लेटेस्ट क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अवैध क्रिप्टो करेंसी गतिविधियां नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई हैं, जिसमें अवैध पतों पर $14 बिलियन का प्रोग्रामेबल फंड्स पहुंचा। भले ही आपराधिक गतिविधि टोटल लेजिटिमेट ट्रेडिंग का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, लेकिन फिर भी $14 बिलियन के इस अवैध गतिविधि को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ऐसी एक्टिविटीज की वजह से लोग इसमें निवेश से कतराने लगते हैं। रिसर्च में पाया गया है, इन सभी नेगेटिविटी के बावजूद एक अच्छी बात यह है कि अवैध रूप से मिले क्रिप्टो करेंसी को जब्त करने के लिए कानून भी सक्षम होता जा रहा है। न्यूयॉर्क सिटी मेयर बिटकॉइन में लेंगे अपने पहले 3 पेचेक। न्यूयॉर्क सिटी के न्यूली इलेक्टेड मेयर एरिक एडम्स, जो जाहिर तौर पर एक बिटकॉइन बुल भी हैं, उन्होंने एक बार फिर प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी के लिए अपना समर्थन दिखाया है। उनका मानना है कि हाल ही में आई कीमतों में गिरावट निवेशकों के लिए कुछ बेहतर अवसर लेकर आ सकती है। उन्होंने एक बार फिर इस बात की पुष्टि की कि उन्हें अपने पहले 3 पेचेक बिटकॉइन में मिलेंगे। सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हाल ही में जिस तरह से कीमतों में गिरावट आई, उससे वे विचलित नहीं हुए हैं। ये साफ है कि कीमतों में आई गिरावट के बावजूद नए मेयर ने बीटीसी पर अपना रुख नहीं बदला। पिछले साल नवंबर में एडम ने दोहराया था कि वो क्रिप्टो करेंसी को अपना सपोर्ट जारी रखते हैं और बिटकॉइन और ऑल्टरनेट कॉइन्स को पूरी दुनिया में गुड्स एंड सर्विस के लिए भुगतान करने का नया तरीका मानते हैं। यही नहीं, उन्होंने अमेरिकी स्कूलों से सिलेबस में एक नया विषय जोड़ने की रिक्वेस्ट भी की है, जिसमें युवा पीढ़ी बिटकॉइन और उससे जुड़ी तकनीक को समझ सके। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ जुड़ेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय।